आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, नींबू, किचन में जाओ, नींबू लेके आओ, उसको पहले तो हाथ जोड़कर नमस्कार करो, उसको बोलो कि भाई आप मेरा नैया पार करने वाले हो, मेरा बेड़ा पार करने वाले हो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ये शाइना क्या कह रही? अरे शाइना बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको मैंने क्या वादा किया था कि आज से आपका कमेंट ले लेकर मैंने इलाज बताने। एक इंसान की जो सिचुएशन ऐसी है, हो सकता है दूसरा क्या हजारों लोग कहीं ना कहीं सेम चीज़ फेस कर रहे हो। सिचुएशनें कहीं ना कहीं बनती हैं, लेकिन थोड़ी चीज़ तो मालूमात हो जाएगी ना यार, मेरी भी सिचुएशन इसके जैसे कहीं ना कहीं मैच कर रही है। अब चलो कमेंट सुनो। गरिमा तोमर जी बोलती हैं, मेरे दो भाई हैं, एक की शादी हुई है, बेटा है, लेकिन वाइफ ने भाई को घर से निकाल रखा है, डिवोर्स दे नहीं रही। दूसरा भाई बहुत नशा करता है, पिताजी गुजर गए, जो जमीनें थी वो बिक गई। अब बस मम्मी एजेड हो रही है। जिस भाई की शादी नहीं चल रही, सिर से पैर तक कर्जा में डूबा है, ना जॉब ना कुछ, प्लीज हेल्प कर दीजिए। आप मुझे एक बात बताएं छोटी सी, एक फैमिली है, एक की पतरी चलो खराब हो सकती है, दो की पतरी खराब हो सकती है। अरे भाई ये कैसा हो गया कि पूरी 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 कहते हैं ना, पूरी फैमिली लपेटे चपेटे पे आ रही है। वास्तु को कहां निगेट करोगे? तभी तो मैं आपको बताती हूं। अगर एक इंसान प्रॉब्लम फेस कर रहा है घर पे, दूसरा इंसान फेस कर रहा है, अरे भाई ऐसा कैसे हो गया? सबकी दशाएं एकदम बर्बादी वाली चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है इनकी साउथ वेस्ट की एंट्री हो। अब जैसे एक कमेंट भी आया था कि दीदी हमारी कहीं ना कहीं, ये भी रविंदर कुमार जी बोलते हैं, मैम साउथ वेस्ट में डोर है, इसका उपाय बताएं। ये तो फिर ये आज निकल कर नहीं, परसों पूरी फैमिली को लपेटे चपेटे पे लेगा। अब देखो डिवोर्स हो रहा, ठीक है, नशे में जा रहा, क्या राहु है ना जो मंडरा रहा है। आप समझ रहे? एक एक सिचुएशन को पकड़ो। अब यहां पर वास्तु भी हो सकता है, लेकिन अगर कुंडली के लिहाज से देखा जाए तो उनके घर पे ही कहीं ना कहीं एक राहु का जो प्रकोप है कहीं ना कहीं तहस नहस कर रहा है। यही अगर हम एक और कमेंट लेते हैं, नैन्सी चौहान जी, मैम नमस्कार जी, मेरी जिंदगी स्टक हो गई है, कोई काम नहीं बनता, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। 23 में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, प्लीज 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 बता दीजिए। मैं मंगलीक भी हूँ, सिंगल मदर हूँ, एक बेटा है 11 साल का। ठीक, मंगल राहु, मैंने आपको क्या बोला था? अगर राहु आपका खराब है ना, वो मंगल को, अगर मंगल बद नहीं भी है ना, वो कहीं ना कहीं सिम्टम दे जाएगा, वो तबाही का धुआं उड़ा के आएगा, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, 99 पे चीजें अटक जाएगी। एक्सीडेंट्स, बोला ना एक्सीडेंट, क्या बोला था? एक्सीडेंट्स, इंजरीज, इमोशनल पेन कहीं ना कहीं लानी तय बात है। तो जब मैं आपको कोई भी चीज़ बता रही होती हूँ ना बाबा, मेरा क्या जाता है, मैं तो बस 2-4 उपाय बताऊँ चलती बनूँ। इतनी डीप में जो एक्सप्लेनेशन देता है वो क्यों दे रहा है? वो आपके लिए दे रहा है। तो जो बात मैं बोलती हूँ यही कमेंट्स आ गए। अब सबसे पहली बात, कर्ज में डूबा हुआ है। क्या मैंने कल बताया था? मंगल परसों की लाइव में, हम हमेशा शनि को पकड़ते, राहु को पकड़ते, वो तो है ही है, बृहस्पति तो है ही है, मंगल को निगेट नहीं कर सकते। अगर भाग्य स्थान पे मंगल है, 11वें भाव में मंगल है, तीसरा भाव, 5वां भाव अगर खाली है इस स्थिति में, वो कर्जा चढ़वाएगा। 12वें भाव का मंगल, 12वें भाव का राहु, हेल्थ का धुआं निकालना, मैरिड लाइफ का धुआं निकालना, पैसों का धुआं निकालना, इसका काम ही यही है। तीसरे भाव में अगर राहु आकर बैठ गया, तीसरा भाव किसका होता है? जहां पर बुध का राज चलता है। वो कहते हैं ना, वो जो सांप है वो दिमाग में बस जाएगा, बस जी भटकाएगा भटकाएगा भटकाएगा, भटक लिए, लोग धोखा दे दिए, तबाही आ गई, सारी चीजें तहस नहस हो रही है। तो जहां पर मंगल के इलाज करते हो, राहु को सबल प्रबल करो, राहु को शांत करो, बुध के उपाय करते हो तो भी, मैंने क्या बताया था एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल क्या है? बुध अच्छा राहु अच्छा, राहु खराब बुध खराब, बुध खराब राहु खराब। जब राहु के इलाज कर रहे हो तो किसके इलाज करने हैं? चंद्र के इलाज करने हैं। जब सूर्य के इलाज कर रहे हो तो किसके इलाज करने हैं? केतु के इलाज करने हैं। केतु का उपाय कर रहे हो तो सूर्य का उपाय करो। ये सारी चीजें कनेक्टेड होती है, तभी तो कहती हूँ बस जी तोते जैसे लौंग को जला दो हो जाएगा चमत्कार, ऐसा ना होता। चमत्कार तबाही इसको कहते हैं। अब इस तबाही को शांत करने के लिए क्या करेंगे? एक बार मेरी बात मान के, जितने लोग हो, अगर बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपके वर्कर टिक नहीं रहे हैं,
अगर पैसा आता है लेकिन भ्रम, गायब, धुआं, नुकसान, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही है। आप शॉप खोले, कुछ नहीं, अजीब सी नेगेटिविटी लग रही है घर पे, अजीब सी नेगेटिविटी लग रही है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आप एक हवन शुरू करें, नींबू के छोटे छोटे टुकड़े काट दो। अभी आप 5 नींबू के 108 टुकड़े काटें, वो आप पे डिपेंड करता है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। आप नींबू के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। 108 नहीं हो सकता वैसे तो, क्यों नहीं हो सकता? इतनी चीज़ें जब बद से बदतर जा रही हैं, नशे बाजी चल रही है, नशे में जा रहे, उस बच्चे को समझाओगी भी तो क्या समझाओगे? उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, तबाही आ रही है, सारे काम बिगड़ रहे हैं, सारे काम उजड़ रहे हैं, तो किस चीज का वेट करते हो आप लोग यार? हम आपके, लोग बोलते हैं हमारे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे फल नहीं मिलेगा, हम आपको बोल रहे हैं आप हमारे स्पेशल पंडित हैं। अगर आपने अपने इलाज नहीं करे तब आपको फल नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? 108 छोटे छोटे नींबू के टुकड़े डालो आप, ठीक। गाय को अपना देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला दी। आम की लकड़ी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। राहु का ही तो प्रकोप है घर पे, आम की लकड़ियां जलाओगे। अभी पीछे बरसात हुई थी, है ना, बरसातें चल रही थी। अगर आपके ड्रॉर वगैरह बाहर पड़े हुए हैं, बरसात में भीगी हुई लकड़ी, वो तो राहु को उजागर करेगा। अगर घर पे पूरा नीला नीला पेंट किए हुए हो, नीले नीले पर्दे करे हुए हो, नीला नीला सोफा है, वो तो राहु को उजागर कर देगा। वेस्ट में नीला पेंट कर दो, क्यों नीला पेंट कर दो? नॉर्थ में नीला पेंट कर दो, क्यों नीला पेंट कर दो? नहीं करो, क्योंकि राहु एकदम बद नेचर पे और आएगा। राहु को वो क्या बोलते हैं, सरसों का तेल डाल दिए, पेट्रोल डाल दिए आग में, ब्रूम, वो करेगा। ठीक, 108 डालो छोटे छोटे टुकड़े। गाय को भला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला दी। अब बस बैठ जाना। कोई भी हवन शुरू करते हैं तो पहले गणपति जी का ध्यान करना होता है ना। गणपति जी को नमस्कार करके ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा 5 आहुति दो। कोई भी हवन शुरू करते हैं एक नियम है, पहले गणपति जी का करना है। बेशक 5 आहुति दो, 11 आहुति दो, 51 दो, 108 दो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद साथ में ना तांबे का एक लोटा रखना, ज़मीन पे थोड़ा सा पानी गिर देना, तो इसका मतलब वो हमारा संपूर्ण हो गया। अब हम अगला हवन शुरू कर रहे हैं। मैं ये अपना गोत्र बोलोगे, ये मैं कर्म करने जा रही हूँ हमारे घर की, हमारी राहु शांति के लिए। क्या करोगे? एक टुकड़ा लिया नींबू का, ओम राहु याय नमः स्वाहा, 108 देनी है, 108 दो, कोई बात नहीं। 51 देनी है, 51 दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये जो इसकी धुनी होगी, वो कहते हैं ना आपके घर के जो आभा मंडल है, आपका जो आभा मंडल है, जो राहु के प्रकोप से छिन्न भिन्न हो रखा है, वो कहीं ना कहीं काबू में आएगा। अब इसको तो हमने काबू में कर दिया, लेकिन जब बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, कर्जा सर पे चढ़ रहा है, तो मंगल को फेवर में नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम? मंगल को भी तो फेवर में करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसमें? ये जो इलाज बताने जा रही हूँ, मंगल को भी शनि को भी अपने फेवर में करेगा, बृहस्पति को उच्च कोटि का करेगा। कोई भी समस्या अगर है, लोग धोखे दे रहे हैं, इमोशनल पेन, ब्लड रिलेटेड इशू, दूसरी चीज जो कहीं ना कहीं सर पे अगर मंडरा रही है और तबाही लेके आ रही है, अगर दूर भी जाना पड़े ना, तो बंजर जमीन की जो मिट्टी होती है ना, बंजर जमीन की मिट्टी, यहाँ पर मंगल राहु दोनों तबाही ला रहा है। याद रखना मंगली को। कितने लोग आज वैसी मंगलवार है तो सुन लो, अब हमारा बच्चा मंगली का, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा पति को कुछ हो जाएगा, तुम्हारी बीवी को कुछ हो जाएगा, और कुछ ना होगा। मेरी जितनी जो लाइफ की जर्नी लिखी है ना यार पाशा लोगों, वो मेरी है, हमेशा याद रखना। तो किसी को कोसते हैं या अपने को ऐसा डर जाते हैं, माँ बाप डर जाते हैं, कोई डरने की बात नहीं। जितना लिखा है ना दाना, जितना लिखा है पानी, सांस आखिरी, वो उस पर ही डिपेंड करेगा। दुनिया जो मर्जी बोलते है, दफा होए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे? बंजर जमीन की जो मिट्टी है अपने सर पे डालनी है और झसना है। झसो थोड़ा। बंजर, ये राहु भी काबू में, मंगल भी काबू में, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चीजें इनफैक्ट शाइना सेठ बताती है, एक कान से सुनोगे दूसरे से निकाल दो, जिंदगी भर भटकते रह जाओगे। बोलने करने वाली बात नहीं है। एक तो ये चीज, अगली चीज भी सुन लो, मांगलिक हो, क्या करोगे बाबा? कोई घबराने की बात नहीं। 43 डेज की साइकिल है। एक लाल कलर के कपड़े में 5 ईंट के टुकड़े छोटे छोटे डालोगे, है ना। अगर आपकी दक्षिण की भी एंट्रेंस है
कई लोग बोलते हैं हमारी S3 S4 नेम फेम देता है, बहुत अच्छा देता है, लेकिन देखो तो कर्ज में डूबे हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेज हो रही है। तो बाबू आपकी वो S3 की जो नेम फेम देती है वो कहाँ से हो गई? फिर तो इसका मतलब थोड़ी डिग्री आगे चले जाओगे वो तो बैंड बजाती है। आप उस घर पे रह रहे हो, घर के मुख्य द्वार पे रह रहे हो। मैच द सिम्टम, ऑलवेज मैच द सिम्टम। तो अगर दक्षिण का भी ये वाला भी है ना, क्या करेंगे? लाल कलर के कपड़े में 5 ईंट के छोटे छोटे टुकड़े, 1 मुट्ठी साबुत मसूर की दाल, लाल जो सिंदूर होता है वो डालना है, 5 लाल फूल डालने हैं। ये जो पोटली है अपने सर से 7 बार घुमा कर क्लॉकवाइज इसको जल प्रवाह कर दो। जल प्रवाह नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मंगलवार से शुरू होकर 43 डेज तक सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच बीच गाड़ना शुरू कर दो। कहाँ गाड़े? कहीं भी गाड़े, बिंदास गाड़े, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है निर्जन स्थान पे जाना है, उस चक्कर में अपन करते ही नहीं। टाइम की कमी होती है, ये भी देखना है वो भी देखना है, कैसे होएगा? कोई बात नहीं। तो ये अब आपने देख लिया, आपके कमेंट ले लेकर सिचुएशनें समझाऊंगी। कर्ज की स्थिति है, घर पे झगड़े हैं, तबाही आ रही है, ना बात बने, ऐसा हो नहीं सकता। दशा की दिशा बदलनी और तय बात है। ठीक है जी, अपने कमेंट करो, कमेंट में लूंगी, आज नहीं कल लूंगी, कल नहीं परसों लूंगी, लिखित बात है। अंतर्मन हीलिंग पे भी मिलेंगे, अंतर्मन हीलिंग को भी सब्सक्राइब करो, उस पर भी कमेंट करो, उस पर भी एक एक क्वेश्चन उठा लेंगे, क्या बात है। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।